हाय स्टूडेंट, नमस्कार। हमारे चैनल सौरभ एजुकेटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 के बारे में। तो इसमें हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक ही वीडियो में हम सभी सवालों को बता सकें या सभी सवालों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दे सकें। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, हमारे साथ बने रहें, और अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और एक बात और कि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है प्रायिकता के बारे में, उसको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आई बटन से जाकर जरूर देख लें। तो क्योंकि इसमें पूरी हम प्रायिकता का सिद्धांत आधे घंटे में डिस्कस किए हैं, तो उसको जरूर देख लें। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सवाल पहला क्या है। तो सवाल पहला ये है कि इसमें हमको खाली स्थानों को पूरा करना है। तो खाली स्थानों को पूरा करना है। तो पहला है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है, तो 1 के बराबर होती है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो फिर कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। असंभव भरा जाएगा, शून्य भरा जाएगा और असंभव भरा जाएगा। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना। और फिर तीसरा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल 1 होता है। बताए हैं कि सारा कुछ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि किसी भी घटना, कोई भी परिणाम निकलता है, जैसे पासा उछालने का, तो जितनी भी घटनाएं निकलेंगी पासा को उछालने पर सबका योगफल 1 होता है। इसको हम प्रूव कर चुके हैं। और फिर है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, और तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो बताए हैं कि हमेशा प्रायिकता क्या होगी, उसके बारे में बताए हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। 1 से ना तो बड़ी होगी प्रायिकता कभी, और ना ही 0 से छोटी होती है। तो इसके बाद देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है कि एक कार ड्राइवर चलाने, उसको हमने लिखा नहीं है यहाँ पर क्या क्या भरना है, लेकिन उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आया होगा। वैसे अगर पिछला वीडियो देख लेंगे तो अपने आप इसको भरने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो यही हमको बताना है पहले में, दूसरे के पहले में। ये संप्रायिक है कि नहीं। जैसे कोई कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है ड्राइवर, तो इसकी ज़्यादा संभावना ये है कि कार चल जाएगी, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है। तो इसकी ज़्यादा संभावना, ऐसे नहीं हम कह सकते कि हाँ निश्चित है कि स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा है। हमको ये बताना है संप्रायिक है कि नहीं। तो कोई घटना हम बता रहे हैं संप्रायिक कब होगी, तो हमको ये बताना है कि कोई घटना संप्रायिक कब होगी। तो संप्रायिक घटना क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। संप्रायिक घटना मतलब ऐसी घटना जिनके परिणामों के आने की संभावना बराबर होती है। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये संभावना कि हेड आएगा टेल, इन दोनों की संभावनाएं बराबर होती हैं। सिक्के को हम जितना ज़्यादा बार उछालेंगे उसकी संप्रायिकता उतना ज़्यादा आती है। कहने का मतलब अगर सिक्के को 2 बार उछालें तो हो सकता है टेल टेल आए या हेड हेड आए, लेकिन जितना ज़्यादा बार उछालेंगे तो उतना आधे आधे में हेड आएगा, आधे बार में टेल। 100 बार उछालेंगे तो देखा गया लगभग 50-50 बार हेड और टेल आता है। तो संप्रायिक मतलब कि ऐसी घटनाएं जिनके घटित होना बराबर होता है। तो अब इसमें ये संप्रायिक नहीं है, क्योंकि कार चलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है। तो कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करके वह बास्केट में बॉल डाल पाती या नहीं डाल पाती, ये निर्भर करता है परिस्थिति पर। तो अगर परिस्थिति ठीक होगी एक ही जगह तो वो बॉल डाल लेगी, ये संप्रायिक नहीं है। तो ये संप्रायिक नहीं है, क्योंकि इसकी प्रायिकता सेम नहीं है। ज़्यादा संभावना यह है कि बॉल चली जाए।
फिर है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। ये जो है संप्रायिक होगा। और फिर चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की। तो अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो बताते हैं कि दोनों ये संप्रायिक है, कि लड़का होगा या लड़की होगी, इन दोनों की प्रायिकता सेम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखा ये गया है कि अधिकतर केस में जितने मतलब कि आंकड़े जो आते हैं, अगर 1000 में देखा जाए तो 1000 जन्म दर देखा जाए तो उसमें 500 जन्म लड़कों का हुआ है और 500 लड़कियों का हुआ है। मतलब कि दोनों की, पुरुषों और महिलाओं का जो जन्म दर है वो लगभग सेम होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब जन्म होता है तो लड़के और लड़के, लड़का होगा कि लड़की होगी, इसकी प्रायिकता समान होती है। ये संप्रायिक है। तो अगला है, तीसरा है कि फुटबॉल को खेल प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। और सिक्का उछालना क्यों माना जाता है न्याय संगत विधि? क्योंकि सिक्के में हेड और टेल आने की बराबर संभावना होती है। इसका कारण क्या लिखेंगे हम तीसरे में, कि चित और पट आने की संभावनाएं बराबर होती हैं। तो सिक्का उछालना क्यों सही माना जाता है? क्योंकि ये सांप्रायिक घटना है, इसमें चित और पटाने की संभावना बराबर होती है। इसके बाद चौथा सवाल है, हम देख लेते हैं चौथे सवाल को। तो चौथा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन है ए 2/3 है, बी है -1/1.5, सी है 15% और डी है 0.7%। 0.7 है। तो इसमें हम माइनस किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। इस बात को हम बता चुके हैं पहले, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि कभी भी कोई प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि बी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है 1.5, ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। और इसके बाद हम देख लेते हैं पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल यह है कि पीई 0.05 है। तो इस बात को हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि पीई का मतलब होता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और उसका जब बार लग जाता है या डैश लग जाता है तो उसका मतलब घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। तो पीई 0.05 है तो ई नहीं, यानी कि ई बार, हमको पीई बार या पीई डैश पूछ रहा हमसे, पीई नहीं की प्रायिकता। तो हम क्या जानेंगे, सूत्र तुरंत लगा देंगे कि पी ई प्लस पी बार ई बराबर होता है 1 के। जैसे इसका पी का मतलब घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता बराबर होता है 1, और हमको पी दे दिया है तो पी बार यही पूछ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा पी बार ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05, और इसको घटाएंगे हम, 1 में से 0.05 घटा देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे, 5 आएगा, 9 आएगा, 0.95। तो जो घटित ना होने की प्रायिकता है वो 0.95 है। और फिर इसके बाद है छठवां सवाल, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं।
फिर कह रहा है मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसको सवाल को हम पहले समझ लेते हैं कि नींबू के महक वाली गोलियां हैं, फिर मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है वह निकाली गई है। संतरे की महक वाली है। छठवां सवाल देखते हैं। अब सीधी सी बात है कि संतरे के महक वाली गोलियां पूछा है हमसे। अब जब उसमें संतरे की महक वाली गोलियां है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? शून्य। अब जैसे हम कह दें कि अभी एक एक थैले में हम नींबू रख दें और उसके बाद कहें कि इसमें संतरा निकालिए, संतरा निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अब जब नींबू रखा गया संतरा कहाँ से निकलेगा? तो इसका मतलब संतरा निकलने की प्रायिकता 0 है। तो ऐसे ही यहाँ पर संतरे की महक वाली गोली है, इसकी प्रायिकता 0 है, क्योंकि यह असंभव है। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि नींबू की महक वाली गोलियां, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। निश्चित घटना है, सीधी सी बात है। अब नींबू के थैले में हम हाथ डालेंगे तो नींबू तो निकलेगी ही, नींबू की महक वाली गोलियां तो निकलेंगी ही। तो इसमें हम इसकी प्रायिकता हम 1 मानेंगे, क्योंकि ये एक निश्चित घटना है। और फिर सवाल नंबर हम 7 देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 7 ये है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992। तो ना होने की प्रायिकता ध्यान देंगे इसको हम, तो इसका मतलब हमको P बार ई दिया है, यह 0.992 P बार ई मतलब जन्मदिन ना होने की प्रायिकता। फिर कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। मतलब ना होने की प्रायिकता दिया, होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सीधी सी बात हमको P निकालना है, ये हमको निकालना है। और फिर दोनों दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दिया, एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालना है। तो लिखेंगे कि दोनों विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता। इसको हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता एक माइनस जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, क्योंकि जन्मदिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता और एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा? 1। तो एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.992, क्योंकि एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता हमको दिया है। 1 में से घटा देंगे 0.992 को, यहाँ तो घटा लेते हैं, दशमलव लगा देंगे और 0.992 और 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 0 हो जाएगा। तो 0.008 तो एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता हो जाएगी। और फिर अगला सवाल है, तो इसको आसानी से लगा सकते थे, इतना लिखना पड़ता है।
फिर भी अगर हम डायरेक्टली लगा देंगे तब भी गलत नहीं होगा। इसके बाद 9वां सवाल 8वां सवाल हम देख लेते हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 8वां सवाल है, तो इसको हम लिखते चलेंगे। 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। फिर कह रहा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल ना हो। तो इसको ट्रिक से हम देखेंगे। जैसे एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंद रखी गई है और 5 काली गेंद रखी गई है, और कुल कितनी गेंदें हैं? 9। अब जब 9 गेंदों को एक साथ थैले में रखा गया है, अब हमको यादृच्छिक निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि हमको बिना जाने बूझे, बिना समझदारी से एक गेंद हमको निकालना है थैले में से। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो और दूसरे कह रहा है कि लाल ना हो। तो लिखेंगे गेंद लाल होने की प्रायिकता, या लाल गेंद होने की प्रायिकता। यहाँ इसको इम्प्रूव करेंगे थोड़ा। लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब क्योंकि हमको 3 गेंद लाल है उस थैले में, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 3 होगा। अनुकूल परिणाम 3 होगा और कुल परिणाम कितना होगा? 9 होगा। सॉरी, क्यों? 3 काली, 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो कुल 8 होगा। यहाँ 8 गेंदें होंगी। इसके लिए सॉरी। तो ये कितनी है? लाल गेंद अनुकूल परिणाम 3 होगा और कुल परिणाम कितना होगा? 8। कुल परिणाम 8 क्यों होगा? क्योंकि सीधी सी बात, इसको हम एकदम साधारण तरीके से समझते हैं कि जैसे अगर 8 गेंद रखी गई है थैले में, उसमें 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। अब हम अगर 8 प्रयोग करेंगे, 8 बार उसको थैले में से एक एक गेंद निकालेंगे, तो हमको 3 बार लाल गेंद निकलेगी और 5 बार काली गेंद निकलेगी। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? मतलब जो परिणाम हम चाहते हैं। तो 3 संभावना ऐसी है, ऐसी 3 संभावनाएं आ सकती हैं जब हम निकालेंगे हाथ डालकर कि वो गेंद लाल है। तो अनुकूल परिणाम 3 होगा, कुल परिणाम 8 होगा। या अनुकूल संभावना भी कहते हैं बटा कुल संभावना। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता है कितना? 3/8। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो अगर लाल गेंद ना होने की प्रायिकता है तो 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल लेंगे कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1 - लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8। अब हर में लासा ले लेंगे तो 8, 8 के 8 में से 3 घटाएंगे, 5/8 हो जाएगा। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता 5/8 होगा और लाल गेंद होने की प्रायिकता ये होगी 3/8। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद है 9वां सवाल है, इसको देख लेते हैं 9वें सवाल को। इसको लगाने के लिए बहुत ही आसान सूत्र यही था
कि जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल सदैव एक आता है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होगा, एक। तो वहीं से ये सूत्र आया है कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता, या कह दें हेड आने की प्रायिकता प्लस टेल आने की प्रायिकता बराबर 1। तो हेड आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1 माइनस टेल आने की प्रायिकता। इसको हम समझा चुके हैं पुराने वीडियो में। तो 9वां सवाल देख लेते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे। पहले इसको लिख लेते हैं, ट्रिक तभी लग पाएगा। 5 लाल कंचे, कंचे मतलब भी गोलियां होती हैं। 5 है, 8 सफेद कंचे हैं। और फिर हरे कंचे। तो हमको 3 क्वेश्चन पूछा है कि पहला हमको ये बताना है कि लाल है, फिर दूसरा पूछा सफेद है, और तीसरा पूछा है हरा नहीं। पांच लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। हाँ, तो इसको हम सवाल समझ लेते हैं। सवाल ये है कि एक डिब्बा है, उसमें 5 लाल कंचा रखा है। कंचा मतलब गोली। 5 लाल गोलियां हैं और 8 सफेद गोलियां हैं और 4 हरी गोलियां हैं। तो हम देख लेंगे कुल कितनी गोलियां हैं। तो कुल 5, 8, 5, 13, 4, 17 गोलियां हैं। तो सीधी बात है, कुल संभावना कितनी होगी? 17। 17 होगी कुल संभावना, क्योंकि हमको एक एक गोली निकालना है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह है। तो इसमें कह रहा है कि अब एक गोली निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल निकलेगी, सफेद निकलेगी, हरा नहीं निकलेगी। तो पहले हरा निकलेगी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना। तो सीधी सी बात है कि जब थैले में कुल कितनी गोलियां, 17। अब 17 गोलियों में से हमको निकालना है हाथ डालकर। अब कह रहे हैं कि हाथ डालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गोली क्या होगी, लाल होगी। तो सीधी सी बात है, जब 5 लाल गोलियां हैं उसमें, तो 5 संभावना ऐसी है कि जिसमें लाल आएगा। 5 संभावनाएं ऐसी है कि जब हम निकालेंगे गोलियों को तो वो गोलियां लाल होंगी। सीधी सी बात है कि अगर 17 बार हम गोली को निकाले उसमें से, यादृच्छा प्रयोग मतलब हमको बिना जाने बूझे करना, देख कर नहीं निकालना। एक गोली निकाले फिर रख दिए, फिर दूसरा निकाले रख दिए, तीसरा निकाले रख दिए, चौथा निकाले। ऐसे अगर 17 बार निकालेंगे तो उसमें 5 बार हमको लाल गोलियां निकलेंगी। तो अनुकूल संभावना कितनी हो जाएगी, 5। क्योंकि 5 गोलियां निकल सकती हैं, जितनी गोलियां निकल सकती हैं लाल, उतने अनुकूल संभावना। तो ये हो जाएगा 5 और बटा में ये हो जाएगा 17। कुल संभावना कितना है, 17। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 5/17। अब देख लेते हैं सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। सफेद गेंद आने की प्रायिकता सूत्र वही होगा, अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना। तो अनुकूल संभावना से, क्योंकि सफेद कितनी गेंद है, 8 है, तो अनुकूल संभावना कितनी होगी, 8। कुल संभावना कितनी होगी, 17। तो 8/17।
अब तीसरा निकालना है कि हरा नहीं है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा निकालना हरा नहीं है, तो हरा नहीं निकालने के लिए पहले हरा निकाल ले, हरा होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हरे गेंद आने की प्रायिकता, हरा गेंद आने की प्रायिकता। तो अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना, क्योंकि हरे गेंद कितने हैं, 4 हरी गेंदें हैं, तो अनुकूल संभावना कितनी होगी, 4 होगी। और कुल संभावना कितनी होगी, 17, तो कितनी होगी, 4/17। तो हरा गेंद ना होने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस हरा गेंद आने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा 1 माइनस हरे गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 4/17, और ये हो जाएगा 17 1 17 माइनस 4, 17 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 13/17। तो हरा गेंद ना आने की प्रायिकता 13/17 और हरा गेंद आने की प्रायिकता 4/17। तो इस तरीके से पहले जब हरा ना आने की प्रायिकता पूछा है तो पहले हम हरा आने की प्रायिकता निकाल लेंगे और फिर एक में से घटा देते हैं, तो ना आने की प्रायिकता आ जाएगी। बहुत ही आसान था इसको लगाना। तो